हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को इंडक्शन कुकटॉप चलाना बताने वाली हूँ। इंडक्शन चूल्हे को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडक्शन चूल्हे को चलाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी है, इंडक्शन चूल्हे में हम कौन कौन से बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, जिससे इंडक्शन चूल्हे से जुड़ी सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा इंडक्शन चूल्हा जो कि उषा कंपनी का है। इसको आज मैं आप सभी को चलाना बताने वाली हूँ। तो नमस्कार सभी को, आप देख रहे हैं तनु की टिप्स। मेरा नाम है तनु। आप देख सकते हैं हमारा ये उषा कंपनी का इंडक्शन कुकटॉप है। इसमें कुछ फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बता दूं कि ये बटन से चलने वाला इंडक्शन है। इससे पहले मैंने आप सभी को स्मार्ट इंडक्शन यानी टच वाले इंडक्शन को चलाना बताया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपके पास टच वाला इंडक्शन है तो आप उसे वहाँ से चलाना सीख सकते हैं। तो आइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं इस इंडक्शन को चलाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर पावर ऑफ और ऑन करने के लिए बटन दिया गया है रेड वाली। इसके अलावा इंडक्शन के फ्लेम को हाई और लो करने के लिए यहाँ पर प्लस और माइनस का आइकन दिया गया है। प्लस वाले आइकन को प्रेस करके आप इंडक्शन के फ्लेम को हाई कर सकते हैं, और माइनस वाले आइकन को प्रेस करके आप जो है इंडक्शन के फ्लेम को लो कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम अपने इंडक्शन को पावर से कनेक्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा इंडक्शन पावर से कनेक्ट हो चुका है, और अब हम इसे आइए ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अपने पावर वाले बटन को प्रेस करके इंडक्शन को ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन और ऑफ करने के लिए लिखा गया है, जिसे आपको प्रेस करना है। उसके बाद अभी देख सकते हैं हमारा इंडक्शन पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर मैंने पावर वाली बटन को प्रेस किया, लेकिन हमारा जो है इंडक्शन वो ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखा है। जब हम अपने इंडक्शन के ऊपर कोई बर्तन रखेंगे तो हमारा इंडक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। इंडक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम सबसे पहले पावर वाली बटन को प्रेस करेंगे। इसके बाद कॉर्नर में ये जिस पर कुकर बना हुआ है उस बटन को प्रेस करेंगे। ये हमारा इंडक्शन ऑन हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई बर्तन नहीं रखा है तो ये काम नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पर ये 0 लिख करके आ रहा है। जैसे ही हम इसके ऊपर ये अपना बर्तन रख रहे हैं तो ये तुरंत हमारा इंडक्शन काम करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं 120 इस पर लिखा हुआ आ रहा है। हमारा इंडक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से अब काम करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं E0 लिख कर आ रहा है। हमारा इंडक्शन, जब तक हम इंडक्शन के ऊपर कोई बर्तन नहीं रखेंगे तब तक वो काम नहीं करेगा। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जब भी आप इंडक्शन चलाएं तो सबसे पहले इसके ऊपर कोई बर्तन रखें, तभी हमारा इंडक्शन काम करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद पावर वाली बटन, उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं प्लस और माइनस की बटन दी गई है। प्लस वाली बटन को प्रेस करके आप इंडक्शन के फ्लेम को हाई कर सकते हैं। माइनस वाली बटन को प्रेस करके आप इंडक्शन के फ्लेम को लो कर सकते हैं। अभी तक जब तक मैंने ये सारी डिटेल आपको बताई, तब तक आप देख सकते हैं हमने अपने सॉस पैन में जो थोड़ा पानी रखा था उसमें उबाल आने स्टार्ट हो गए हैं। आइए, अब मैं आपको इस कढ़ाई का डेमो दिखा देती हूँ। इंडक्शन पे हमारी ये कढ़ाई कैसे काम कर सकती है। तो ये हमारी इंडक्शन के लिए एक नॉन स्टिक कढ़ाई है। इसको मैं अपने इंडक्शन के ऊपर रखूँगी और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। आप देख सकते हैं इस कढ़ाई के नीचे यहाँ पर ये सर्कल में पूरा एक सिस्टम दिया गया है, क्योंकि ये नॉन स्टिक कढ़ाई है। नॉन स्टिक इंडक्शन पर ये अच्छे से वर्क करेगी। तो हमारी ये नॉन स्टिक कढ़ाई को अब मैं अपने इंडक्शन के ऊपर रखूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारी ये कढ़ाई इंडक्शन पर वर्क करती है या नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने जिस कढ़ाई को जैसे ही इंडक्शन पर रखा और इंडक्शन को ऑन किया तो 120 लिखा उस पर आ रहा है, यानी 120 लिख करके आ रहा है, यानी कि हमारा जो ये कढ़ाई है वो इस इंडक्शन पर बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। हमारी नॉन स्टिक इंडक्शन पर ये हमारी नॉन स्टिक कढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क कर रही है। जी हाँ, इस इंडक्शन पर आप नॉन स्टिक के कोई भी बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोहे के बर्तन को भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप स्टील के बर्तन को भी इसके ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अब आइए जान लेते हैं इंडक्शन में जो बटनें दी गई हैं इनका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं। तो पावर ऑन और ऑफ के ऊपर सबसे पहली बटन जो दी गई है वो मैनुअल की है। मैनुअल जब आप प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन ऑटोमेटिक ही 180 पर चलना
स्टार्ट हो जाएगा। इसके दूसरी बटन हमारी करी के लिए दी गई, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन ऑटोमेटिक ही 10 पर स्टार्ट होगा। अब तक जो 180 या 120 पे स्टार्ट। तीसरी बटन हमारी चपाती और डोसा के लिए, इसको हम स्टार्ट करेंगे तो ये 180 पे स्टार्ट होगा। चौथी बटन जो हमारी है वो है चाय और कॉफ़ी के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो 120 पे स्टार्ट होगा। पाँचवीं बटन हमारी इडली के लिए, इसको प्रेस करेंगे तो ये 20 पर स्टार्ट होगा। जो हमारी छठी बटन है इस कुकिंग के लिए, इसको जब भी हम प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन 120 पे ही स्टार्ट होगा। इसके बाद नीचे किनारे वाली लाइन में जो सबसे पहली बटन दी गई है वो पुश के लिए, जब हमारा इंडक्शन चालू रहता है। उसके बाद जब हम इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन ऑटोमेटिक ही पुश हो जाएगा। उसके बाद जब हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन दोबारा से चालू हो जाएगा। आप देख सकते हैं मैंने इस बटन को प्रेस किया तो यहाँ पर पी लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि हमारा इंडक्शन पुश हो चुका है। उसके बाद जब हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन फिर से 120 पर स्टार्ट हो गया है। बगल में अगली बटन टाइमर की है। टाइमर को जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे इंडक्शन टाइमर के हिसाब से कंट्रोल होगा। अभी देख सकते हैं आप 30 लिखा हुआ आ रहा है। टाइमर को हम प्लस और माइनस बटन की मदद से मैनेज कर सकते हैं। जब भी हम माइनस को प्रेस करेंगे तो हमारे इंडक्शन में टाइमर कम होता जाएगा। उसके बाद जब हम प्लस वाली बटन को प्रेस करेंगे तो हमारे इंडक्शन का जो टाइमर है वो प्लस होता चला जाएगा, यानी कि बढ़ता चला जाएगा। इस तरीके से आप टाइमर को प्लस और माइनस बटन की मदद से मैनेज कर सकते हैं। इस तरीके से आप टाइमर पर भी इंडक्शन को चला सकते हैं। उम्मीद है कि इंडक्शन में इन बटनों का इस्तेमाल हमें कैसे करना है आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि हम अपने पावर ऑन और ऑफ वाली बटन को प्रेस करके इंडक्शन को बहुत ही इसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इंडक्शन के पावर ऑन वाली बटन को हम प्रेस करके इंडक्शन को चालू कर सकते हैं, वहीं उसी बटन को हम प्रेस करके इंडक्शन को ऑफ कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंडक्शन को चलाने के लिए पावर ऑन का बटन प्रेस किया, उसके बाद हमें किनारे में कुकिंग का जो बटन दिया गया है इसको भी प्रेस करेंगे तो हमारा इंडक्शन चलना स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, अब आप भी अपने इंडक्शन को बहुत ही आसान तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। आप अपने इंडक्शन को बहुत ही आसानी से चला सकते हैं, इसको बंद कर सकते हैं, इसके फ्लेम को हाई और लो कर सकते हैं। इसके साथ ही इंडक्शन को चलाते समय में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि हम इंडक्शन को उस स्थान पर रखें जहाँ पर नमी ना हो, कोई पानी ना गिरा हो। इसके साथ ही जैसे हमारे इंडक्शन पर हम दूध या चाय रखते हैं, कभी कभी उसमें उफान आकर वो नीचे गिर जाता है, तो उसको हमको स्विच को ऑफ करने के बाद ही तुरंत साफ़ कर देना है। इसके अलावा जब भी हमारा इंडक्शन ऑन हो तो उसे गीले कपड़े से नहीं साफ़ करना है। ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें इंडक्शन चलाते समय ध्यान रखना है। उम्मीद है कि इंडक्शन चलाने से जुड़ी आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे चैनल पर आने वाली ऐसी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स से भरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं एक ऐसी ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। अपने मम्मी पापा की सेवा करिए, जीवन में खूब तरक्की करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।